इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडोनेशियाई अधिकारियों ने बताया है कि शनिवार को राजधानी जकार्ता से टेक ऑफ के कुछ समय बाद समुद्र में गिरे यात्री विमान बोइंग 737 की लोकेशन मिल गई है। श्री विजया एयर की फ्लाइट में करीब 62 लोग सवार थे। अधिकारियों ने बताया है कि रविवार सुबह बचावकर्ताओं ने जावा समुद्र से शरीर के अंग, कपड़ों के टुकड़े और धातु का मलबा निकाल लिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अकेले 2020 में सबसे छोटे दिन का रिकॉर्ड करीब 28 बार टूटा और पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमने में सामान्य से कुछ मिलीसेकंड्स कम लिए। 19 जुलाई को सबसे छोटा दिन था जब पृथ्वी ने एक चक्कर पूरा करने में करीब 1.4602 मिलीसेकंड कम लिए थे। और आपको बता दें कि इससे पहले 5 जुलाई 2005 को सबसे छोटा दिन दर्ज किया गया था। भारत में कोविड-19 की वैक्सीन लगाने का अभियान 16 जनवरी से शुरू होने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 16 जनवरी को भारत कोविड-19 से लड़ाई में ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि उस दिन से भारत का राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होगा और हमारे बहादुर डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट लाइन कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में कहा है कि पश्चिम बंगाल प्रदेश का कर्ज बढ़कर करीब 4.5 लाख करोड़ हो गया है। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने शनिवार को दुबई जा रहे 6 यात्रियों के पास से करीब 1.04 करोड़ की विदेशी मुद्रा जब्त की और उनमें से एक को गिरफ्तार भी किया। अधिकारियों ने इन यात्रियों के बैग और पावर बैंक के अंदर करीब 74,000 अमेरिकी डॉलर, 25,000 यूरो और करीब 1,50,000 सऊदी रियाल के रूप में विदेशी मुद्रा मिली है। बर्ड फ्लू की देश के 7 राज्यों में हो चुकी है पुष्टि और सरकार ने शनिवार को बताया है कि 7 राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसके मामले अब तक केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। बतौर सरकार जल निकायों, जीवित पशु बाजारों, चिड़ियाघरों और पोल्ट्री फार्म आदि पर निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कानपुर की बड़ी खबर, कानपुर का चिड़ियाघर जो है वो बर्ड फ्लू का मामला सामने आने की वजह से बंद किया गया है। बीएसएफ ने शनिवार को उन 6 पाकिस्तानी युवकों को पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया जो अनजाने में भारतीय सीमा में घुस आए थे। सभी 6 युवकों को अमृतसर के पुल मोरान सीमा चौकी के नजदीक पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि वह पेशे से पेंटर थे और पाकिस्तान के एक सीमावर्ती गांव में एक स्कूल को पेंट करने आए थे। किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को टिकरी बॉर्डर पर पहुंची एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने कहा कि शर्म आ रही है, बुजुर्गों की देखभाल करने की जगह हमने उन्हें इतनी ठंड में सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर किया। स्पेन में 50 साल में सबसे खराब बर्फीले तूफान के कारण कम से कम 4 लोगों की मौत होने के बाद सरकार ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। शुक्रवार को फिलोमेना तूफान आने के बाद सैकड़ों लोग अपनी गाड़ियों में फंस गए। परिवहन मंत्री जोस लुइस ने कहा कि स्थिति गंभीर है और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ट्रंप पर बैन लगने के बाद ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलोअर्स वाले सक्रिय राजनेता बने हैं पीएम मोदी। ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड किए जाने से पहले उनके करीब 8.87 करोड़ फॉलोअर्स थे और पीएम मोदी को फिलहाल 6.47 करोड़ यूजर ट्विटर पर फॉलो करते हैं। पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने सिडनी टेस्ट की पहली पारी में धीमी बल्लेबाजी के लिए चेतेश्वर पुजारा की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि आप इतनी धीमी बल्लेबाजी नहीं कर सकते, क्रिकेट क्योंकि अब बदल चुका है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आपको गति बनाए रखनी होगी और आप उस गति से नीचे नहीं जा सकते। सिडनी टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 98 रन बनाए, 2 विकेट के नुकसान और उसे अंतिम दिन टेस्ट जीतने के लिए 300 रनों की जरूरत होगी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 312 रन बनाए, करीब 6 विकेट के नुकसान पर और भारत की दूसरी पारी में ओपनर रोहित शर्मा ने 52 रन बनाए हैं। सिडनी टेस्ट के चौथे दिन दर्शकों द्वारा मोहम्मद सिराज पर नस्ली टिप्पणियों पर हरभजन सिंह ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब दर्शकों ने बकवास हरकत की है। वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि इस बकवास के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। अगर आप यहाँ मैच देखने नहीं आए हैं और सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर सकते तो कृपया माहौल खराब करने ना आए। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी इंस्टाग्राम पर विराट कोहली के बाद 3 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स वाले दूसरे क्रिकेटर बन चुके हैं। धोनी ने अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 108 पोस्ट की हैं। कोहली के 8.8 करोड़ फॉलोअर्स हैं जबकि तीसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर के 2.7 करोड़ फॉलोअर्स हैं। अभिनेता सोनू सूद ने कथित तौर पर बिना अनुमति 6 मंजिला आवासीय इमारत में संरचनात्मक बदलावों को लेकर बीएमसी की तरफ से मिले नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। अदालत इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगी। अपनी याचिका में सोनू ने कहा कि इमारत के नियम के तहत ही बदलाव किए गए हैं। फिल्म निर्देशक राकेश रोशन ने अपने बेटे व एक्टर ऋतिक रोशन के 47वें जन्मदिन पर कहा कि वह अभी भी वही मेहनती लड़का है जो सुबह अखबार में अपना ऑमलेट लपेटकर शूट के लिए भाग जाता है। और इसी के साथ में मौसम की खबर। मौसम लगातार अपना रुख बदल रहा है। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप शनिवार को भी जारी रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में शनिवार को घना कोहरा छाया रहा। कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी, केरल और कश्मीर में कई स्थानों पर भारी वर्षा भी हुई। और मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई है, जिससे
पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 11 से 13 जनवरी तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी और मौसम में काफी बदलाव भी देखने को मिलेगा। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।